ये इधर वाले कोने से डालो, बिल्कुल पहला कोना जो है, पहला वाला कोना जो उसमें से डालो। हाँ इसमें से डालो। ये सही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 150 वाट के मोनो सोलर पैनल सिस्टम की वीडियो का ये दूसरा हिस्सा है। पहली वीडियो में मैंने आपको जो सामान था उसकी कीमत और उसके एम्पियर और उसकी जो दीगर तफसीलात हैं उसके बारे में बताया था। तो एक कमेंट मुझे किया गया उसमें कि जो आप सर्किट ब्रेकर लगाते हैं तो उसका क्या मकसद है, वो क्यों लगाया जाता है। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कि सोलर पैनल से जो 2 वायर्स नीचे आ रही हैं उसके आगे हम एक सर्किट ब्रेकर लगा रहे हैं। ये जो सर्किट ब्रेकर है इसका मकसद ये है कि जब हमें बैटरी को आगे से हटाना हो तो हम इस सर्किट ब्रेकर को ऑफ़ कर दें, ताकि सोलर पैनल से आने वाले करंट की वजह से जो सोलर का चार्ज कंट्रोलर है वो ख़राब ना हो। या दूसरी जो इसकी वजह है इस सर्किट ब्रेकर को लगाने की वो ये है कि बाज़ों का जो चार्ज कंट्रोलर है वो काम करना छोड़ देता है किसी भी वजह से। अगर उसमें कोई ख़राबी आ जाती है तो जब बैटरी फुल चार्ज हो जाए तो हम इस सर्किट ब्रेकर की मदद से उसकी चार्जिंग को ऑफ़ कर दें ताकि बैटरी ओवर चार्ज होकर ख़राब ना हो सके। तो ये एसी का जो सर्किट ब्रेकर है आम जो मार्केट में मिल जाता है, ये वो सर्किट ब्रेकर हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ 150 वाट का ऊपर मोनो सोलर पैनल रखा गया है तो उस पर ये आराम से काम कर सकता है। तो ज़रूरत पड़ने पर अच्छे वाले जो महंगे सर्किट ब्रेकर है उन्हें इस्तेमाल किया जाता है जो ज़्यादा एम्पियर्स के होते हैं। तो अब जो 2 वायर्स ऊपर से आ रही हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की, जैसे कि आप कलर वाइज रेड और ब्लैक से उसको पहचान सकते हैं, तो इन्हें हम सर्किट ब्रेकर में से गुजार देंगे। 2 वायर सर्किट ब्रेकर में से ऊपर से लगेंगी और 2 नीचे से निकल आएंगी और ये ऑन ऑफ का बटन इस जो सोलर पैनल से आने वाले एम्पेयर्स हैं उनको कंट्रोल कर सकेगा। तो इस सर्किट ब्रेकर के आगे हम एक अदद सोलर चार्ज कंट्रोलर को अटैच करेंगे। सोलर चार्ज कंट्रोलर के आगे हम बैटरी को अटैच करेंगे और फिर बैटरी से कनेक्शन लेकर हम जो हमारा फ़ैन है, जो एलईडी लाइट्स हैं और इसी तरह से जो वाटर पंप है, आपने पिछली वीडियो में देखा भी था, अभी मैं आपको दोबारा भी दिखा दूंगा कि सोलर 12 वोल्ट डीसी वाटर पंप हम इस घर में इस्तेमाल करेंगे तो उसे हम बैटरी से चला सकते हैं। तो लोड बैटरी से लेना चाहिए या चार्ज कंट्रोलर से लेना चाहिए, क्वेश्चन आंसर की एक वीडियो इस पर मौजूद है। जिन दोस्तों को उसकी तफसील चाहिए वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने तफसील से बता दिया है कि कब हम चार्ज कंट्रोलर से लोड लेते हैं और कब हम डायरेक्ट बैटरी से लोड लेते हैं। तो जो 2 वायर्स हमारी इस सर्किट ब्रेकर से निकलेंगी उनके आगे हम एक अदद चार्ज कंट्रोलर अटैच करेंगे। बस ये एहतियात करनी है कि जब हम ये दोनों वायर्स चार्ज कंट्रोलर में लगाएं तो सर्किट ब्रेकर को ऑफ़ होना चाहिए। अगर सर्किट ब्रेकर ऑन होगा तो ऐसी सूरत में ये चार्ज कंट्रोलर ख़राब हो जाएगा। तो सर्किट ब्रेकर को ऑफ़ करने के बाद हम इस चार्ज कंट्रोलर के अंदर जो सोलर पैनल से आने वाली 2 वायर्स हैं उनको अटैच कर रहे हैं। और ये इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारा सोलर का चार्ज कंट्रोलर होता है ये 12 वोल्ट के लिए डिज़ाइन किया जाता है और सोलर के पैनल से जो आने वाले वोल्ट होते हैं वो 18 से लेकर 22 तक होते हैं। तो 18 से 22 वोल्ट मिलने की सूरत में ये जो सोलर का चार्ज कंट्रोलर है ये ख़राब हो जाता है। तो अगर आपके पास सर्किट ब्रेकर नहीं है तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप पहले इसमें दोनों वायर्स बैटरी के साथ अटैच कर दें और बाद में सोलर पैनल के साथ इसे अटैच करें ताकि ये ख़राब ना हो। ये जो हमारा सोलर का चार्ज कंट्रोलर है ये 20 एम्पियर का है। इसका ये मतलब है कि अगर हमारा एक पैनल तकरीबन 8 एम्पियर बनाता है
तो दो जो 150 वाट के सोलर पैनल हैं उन्हें हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों मिलके 16 एम्पियर्स बनाएंगे और ये 20 एम्पियर का चार्ज कंट्रोलर है। इस चार्ज कंट्रोलर की जो कीमत है वो 1200 रुपये है। तो 1200 रुपये के इस चार्ज कंट्रोलर में आप देख रहे हैं कि 2 USB के ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, जहां पे आप अपने मोबाइल को, सेल फ़ोन को अटैच करके चार्ज कर सकते हैं। तो ये चार्जिंग ऑप्शन है। चाहे सोलर पैनल काम कर रहा हो, उस पर धूप पड़ रही हो या ना पड़ रही हो, बैटरी अगर इसके साथ अटैच है तो यहाँ से आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों वायर्स जो हैं वो चार्ज कंट्रोलर में लगी हुई हैं और इस वक्त जो सर्किट ब्रेकर है वो ऑफ़ है। अब हमने 2 वायर्स जो हैं उन्हें बैटरी के साथ अटैच करना है और ये वायर थोड़ी लूज़ होनी चाहिए, बिल्कुल जो है वो छोटा वायर इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात बैटरी को अपनी जगह से हटाना होता है, सफाई वगैरह करनी होती है। तो ऐसी सूरत में लूज़ वायर्स जो हैं वो आपको आसानी के साथ बैटरी की जगह बदलने में मदद करेंगी। तो ये बैटरी जहां हमने रखी है इसके बिल्कुल साथ ही हमारा जो DC वाटर पंप है वो रखा हुआ है, ताकि बैटरी से ज़्यादा जो है एम्पेयर ज़्यादा ताकत उसे मिल सके। आप देख रहे हैं कि जैसे ही बैटरी अटैच हुई है तो ये सोलर चार्ज कंट्रोलर ऑन हो गया है और ये इस वक्त शो कर रहा है कि 12.5 वोल्ट्स जो बैटरी में मौजूद हैं ये उन्हें शो कर रहा है। और बैटरी का जो डायग्राम बना हुआ है, जो उसका आइकन बना हुआ है, उसमें आप देख रहे हैं कि ऊपर से थोड़ी सी खाली जगह मौजूद है। इसका मतलब ये है कि बैटरी फुल चार्ज नहीं है। तो चार्ज कंट्रोलर जो है ये बेसिकली बैटरी की हिफाजत के लिए होता है और ये बैटरी को ओवर चार्जिंग से भी बचाता है और इसी तरह ज़्यादा डिस्चार्ज होने से भी बचाता है अगर हम चार्ज कंट्रोलर से लोड लें। तो यहाँ इस वीडियो में हम चार्ज कंट्रोलर से लोड नहीं लेंगे। जैसे ही हम चार्ज कंट्रोलर के ऊपर जो सर्किट ब्रेकर है उसे ऑन करते हैं तो आप देख रहे हैं कि सोलर पैनल का जो आइकन है वो ऑन हो गया है और इसके वोल्ट भी बढ़ चुके हैं। 13.1 वोल्ट ये शो कर रहा है कि बैटरी में इस वक्त मौजूद हैं। तो ये सोलर पैनल से आने वाले जो एम्पेयर्स हैं उन्हें और बैटरी के एम्पेयर्स को मिला देता है और इस तरह यहाँ वोल्ट बढ़कर शो होते हैं। तो जब आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो ये चार्ज कंट्रोलर सोलर पैनल से आने वाले एम्पेयर्स को रोक देता है और बैटरी को ओवर चार्जिंग से बचाता है। तो यहाँ हमारा जो है वो कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। बीच में मैं चला गया था तो उसकी वीडियो मौजूद नहीं है। तो यहाँ आप देख लीजिए कि एक आपको सोलर की LED लाइट जो है वो लगी हुई नज़र आ रही है और यहाँ पर हमने ये जो ऑन ऑफ का बोर्ड है वो लगा दिया है और मोबाइल भी एक चार्जिंग पे आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो मोबाइल है ये इस वक्त चार्ज हो रहा है और जो बैटरी है वो हमारी 13.4 वोल्ट और 13.3 वोल्ट शो कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि बैटरी भी तकरीबन फुल हो चुकी है। तो मैक्सिमम जो वोल्ट हैं बैटरी के वो 14 होने चाहिए और 14 वोल्ट या 14.5 वोल्ट तक बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। इससे ज़्यादा चार्ज करने की सूरत में बैटरी ख़राब हो जाती है। तो सारी जो वायर्स आपको बैटरी से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं वो फ़ैन, LED लाइट और वाटर पंप वगैरह की हैं। ये आप देख लीजिए, ये हमारा जो 12 वोल्ट का DC फ़ैन है, DC सीलिंग फ़ैन, वो यहाँ पे चल रहा है। आइए आपको मैं जो हमारी पानी की मोटर है या इसे हम सोलर DC वाटर पंप बोल सकते हैं या सोलर टंकी पंप बोल सकते हैं, तो इसके साथ भी हमने एक सर्किट ब्रेकर लगा दिया है। क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा एम्पियर लेगा तो बटन इसके साथ नहीं लगाया, बटन गर्म होकर जल सकता है। इस वजह से हमने इसमें एक सर्किट ब्रेकर लगा दिया, उसकी मदद से हम इसको चलाएँगे। और यहाँ आप देख रहे हैं कि मोटर सही स्पीड में चल रही है क्योंकि बिल्कुल साथ ही हमने यहाँ पे
बैटरी इसके लगा दी है। और इसी तरह से जो चार्ज कंट्रोलर का कनेक्शन है वो भी इसके बिल्कुल साथ लगा हुआ है। तो इस बात का ख्याल करना होता है कि जहां आपने मेन लोड चलाना है वहां बैटरी के और लोड के दरमियान में ज़्यादा लंबा वायर इस्तेमाल ना किया जाए। तो आप देख लीजिए यहाँ पर ये जो हमारा बैटरी बैंक है और इसी तरह से जो सोलर का डीसी पंप है इसके दरमियान में बस थोड़ा सा ही फासला है। फ़ैन की स्पीड से भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि फ़ैन काफ़ी अच्छी स्पीड पे चल रहा है। आइए आपको मैं जो पैनल है उसके लिए जो हमने ड्रिलिंग की थी वो दिखा देते हैं। ये देख रहे हैं आप, नीचे तो जाली लगी हुई है, उसमें से वायर गुजार दिया था, ऊपर वाली दीवार में हमने ड्रिल कर दिया था ताकि यहीं से हम एक तार ले लें। यहाँ पैनल थोड़ा ऊंचा करके रख दिया गया है क्योंकि दीवार का साया पैनल पे आ रहा था, तो इसे ऊपर करके रख दिया है। इसे मजबूती से बांधना ज़रूरी है ताकि ज़्यादा हवा चलने की सूरत में ही गिरे ना। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमने सोलर पैनल है उसे इस तरह से रख दिया है कि उस पर किसी चीज़ का साया ना पड़े। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी मालूमात में मज़ीद कुछ इजाफ़ा हुआ होगा। वीडियो बनाना और काम करना ये दोनों चीज़ें साथ साथ थोड़ा मुश्किल हो जाती हैं, तो बाज़ हिस्से मिस हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझते हैं और मैं कोशिश फिर भी करता रहूँगा कि मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल आपको अपनी वीडियोज़ में दिखा सकूँ। ख़ास तौर पे वायरिंग से मुतालिक बहुत सारे दोस्त पूछते हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मुमकिन हो ज़्यादा से ज़्यादा वायरिंग और उसके जो कनेक्शन की डिटेल है वीडियो में कैप्चर करके आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का बटन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए। और जिन दोस्तों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं लाइक ज़रूर किया कीजिए, दोस्तों से वीडियोस को शेयर भी कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि सोलर सिस्टम बहुत अच्छी चीज़ है। ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, एक बार का ख़र्च है और फिर ये तकरीबन 25 साल तक आपको सपोर्ट करता है। 25 साल के बाद भी सोलर पैनल 80% तक काम करते हैं। सिर्फ आपको ये होगा कि 1.5 से 2 साल के बाद बैटरी इसको चेंज करना पड़ता है। वो बैटरी भी कुछ कीमत आपको वापस दे देती हैं। जब आप इसे रिटर्न करवाते हैं तो कुछ पैसे आपको पुरानी बैटरी के भी मिल जाते हैं, तो इस तरह बैटरी भी कम खर्च में मिल जाती है। जो सीलिंग फ़ैन है, जो इनमें जो मोटर लगी हुई होती है, ये 30,000 घंटे चलती है, तो कई साल बन जाते हैं इसके भी। LED लाइट्स की भी लाइफ अच्छी होती है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि लोड शेडिंग में गर्मी के अज़ाब से छुटकारा मिल जाता है और आप अपनी बिजली ख़ुद बना रहे होते हैं और आपकी जो बनाई हुई बिजली है उसका बिल नहीं आता है। हर माह जो आप वापडा या के इलेक्ट्रिक या जो भी मेन जो सप्लाई आपको कर रहे हैं उनको जो बिल देखते हैं, आप बिल पे करते हैं, उससे आपकी जान छूट जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके पैनल बढ़ाइए, थोड़ी थोड़ी बैटरीज़ लाइए, थोड़े थोड़े पंखे लाइए और अपना पूरा घर जो है उसे सोलर सिस्टम पे ले जाइए। सोलर सिस्टम मैं ख़ुद कई सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं आपको भी इसीलिए ये मशवरा देता हूँ कि आप अपने घर में या अपने कारोबार की जगह पर सोलर सिस्टम इंस्टॉल कीजिए। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन वीडियोस को देखकर काफ़ी चीज़ें सीख चुके होंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपने घर वालों को लोड शेडिंग से बचाइए, सोलर सिस्टम ज़रूर लगाइए। अल्लाह हाफ़िज़। जैसे मैं बताऊं, सबसे खूबसूरत काम है, बहुत दफा जेल के सबसे खूबसूरत काम आपके घर में, आप लोगों ने दिल खोल के